थोड़ा अनुशासन में लिखें, लेकिन आमतौर पर ऐसा हो नहीं पाता। बाकी चीज़ों का दबाव रहता है लेखकों पे, तो लेखन कार्य थोड़ा पीछे हो जाता है। लेकिन भावना जी इस मामले में हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि वो समय से पुस्तक मेला के लिए अपनी पुस्तकें तैयार कर लेते हैं और पीयूष जी को विवश करते हैं कि वो समय पे छापते हैं। तो जोरदार तालियों के लिए, तालियों के साथ मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि हम सब अपने अतिथियों की ओर चले गए। और सबसे पहले हमारे माननीय देश के मशहूर कथाकार, जिनको हम सब बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम सब पढ़ेंगे, ऋषिकेश सुलभ जी के लिए जोरदार तालियां। उन्हें हम आमंत्रित करते हैं अपने विचारों के साथ। सर। आदरणीय अध्यक्ष भगवती बाबू, प्रिय भाई शिवदयाल और भाई अनिल विवाकर जी और ध्रुव जी और इन 2 पुस्तकों की लेखिका भावना शेखर, निरंतर अपनी सृजनशीलता से साहित्य और संस्कृति जगत को भावना शेखर जी ने प्रभावित किया है। उनकी उपस्थिति परिदृश्य पर निरंतर बनी रही है और यह सामान्य बात नहीं है, यह एक विशिष्ट बात है आज के समय में, खास तौर पर जबकि साहित्य और संस्कृति की दुनिया में बहुत सारा घालमेल चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य के विपरीत जाकर के खड़ी हो रही हैं, मानवता के विरुद्ध जाकर खड़ी हो रही हैं। ऐसे समय में एक स्त्री जो मूलतः सृजनधर्मी ही होती है, हम उसको माने न माने, पितृसत्तात्मक समाज ने उसको भले सृजनधर्मी मानने से इनकार किया हो और तरह तरह के प्रपंच रचे हों स्त्रियों के विरुद्ध, उसके बावजूद सत्य यही है कि स्त्रियों से ज्यादा सृजनधर्मी, सृजनशील प्रजाति नहीं है इस पृथ्वी पर। तो भावना जी निरंतर सृजनशील रही हैं। कई माध्यम हैं इनके काम करने के। एक तो ये मूलतः शिक्षिका है और शिक्षिका जो बच्चों को एक तरह से बच्चों का पालन पोषण माँ ही नहीं और पिता ही नहीं करते, उसके शिक्षक और शिक्षिका करते हैं। हम जो भी होते हैं अपने शिक्षकों की छाया में हम पनपते हैं, विकसित होते हैं। हमारा पालन पोषण जो होता है उसमें बड़ा हिस्सा होता है शिक्षक का। तो लगातार भावना जी ने कई पीढ़ियों को तैयार किया है और हमको लगता है 30 वर्ष तक, 35 वर्ष तक पढ़ाया है। 35 वर्षों में आप सोच लीजिए कि कितने लोगों, कितनी लड़कियों को इन्होंने तैयार किया होगा और जो सृजन का गुण इनके भीतर है वह दिया होगा उन बच्चियों को जो इनसे शिक्षित हुई। पहला ये इनके व्यक्तित्व का एक पहलू। दूसरा पहलू इनका लेखन है। ये निरंतर कहानी और उपन्यास लिखती रही है। इनकी किताबें प्रसिद्ध होते रही हैं, चर्चित होते रही हैं तमाम बड़े प्रकाशनों, राजकमल से लेकर प्रभात प्रकाशन तक से। ये दोनों बड़े प्रकाशक हैं प्रकाशन जगत के। इन्होंने बहुत सहजता और सहृदयता के साथ इनको प्रकाशित किया है। इनकी पुस्तकें जन जन तक पहुंची हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है। मेरी समझ से किताबें लिखना बहुत महत्वपूर्ण जितना है उतना ही महत्वपूर्ण है पाठकों तक पहुंचना पुस्तकों का। यह किताब जो कहानियों के मोह के धागे है, इसमें हमारा समाज है, घर परिवार है, बच्चे हैं, दुनिया एक जो विशाल दुनिया है, एक जो व्यापक दुनिया है, जिसके एक झरोखे में बैठ करके लेखिका ने पूरी दुनिया को अपने ढंग से, अपनी नज़र से देखने और अपनी कलम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। इसमें सिर्फ इसकी जो कहानियां हैं उसमें आपको बूढ़े भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, बच्चों का लालन पालन और रंग भेद हमको पता नहीं चलता। हम अपने घर में ही अपने ही बच्चों के साथ भेदभाव करने लगते हैं।
जेंडर का भेद और रंग का भेद, ये दोनों करते हैं, और उसकी कुंठा लेकर वे बच्चे विकसित होते हैं। फिर उनके जीवन पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। इस असर की व्याख्या करना आसान काम नहीं है। व्याख्या से ज्यादा इसको रचनात्मक ढंग से पाठकों तक पहुंचाना बड़ा काम है जो भावना जी ने किया है। इस किताब में आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो समाज हमारा जो है वो एक तरह से आप समझिए तो बहुत सहज और सरल नहीं है। इसमें कई पेचदार गलियां हैं। इन गलियों में जब आप घूमते हैं एक मनुष्य के रूप में, जब उतरते हैं तो ढेरों जगह आपका सिर टकराता है आसमान से, केवनी टकराती है दिशाओं से, पैर नीचे जमीन में धंसने लगती है। ऐसे में एक लेखिका ने इस समाज की गलियों में जो जीवन है, समाज की गलियां में कह रहा हूं, तो जीवन के जो विविध रूप है उसको पकड़ने की कोशिश की है, अपने ढंग से उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। और बहुत ही मार्मिक भाषा में मैं इनकी भाषा, इनकी पुरानी पुस्तकों को पढ़ करके इनकी भाषा से प्रभावित होता रहा हूँ और उसकी प्रशंसा करता रहा हूँ। दूसरी पुस्तक तो मुझे लग रहा है कि यह बच्चों के लिए है, और हम लोगों का समय बड़ा, जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए पढ़ना जो था, हमारी जो पुस्तकें थी वो कोर्स के अलावा और कोई पुस्तक हमको नहीं दी जाती थी पढ़ने के लिए। वो बुरी बात मानी जाती थी। हम जिस समाज, हमारा समाज धीरे धीरे विकसित हुआ है, पुस्तकों के प्रति सहृदय हुआ है और बच्चों के प्रति सहृदय हुआ है। इसमें जो जिन बच्चों के बारे में हमने अपनी दादियों से, नानियों से, पूर्वजों से, माता पिता से, अड़ोस पड़ोस से जिन नायकों के बारे में जाना है, चाहे ध्रुव हो, श्रवण कुमार हो, भक्त प्रहलाद हो, आरुणि हो, जो वो उपमन्यु हो, अभिमन्यु और भरत हो, इन सबों के बारे में हमने अक्सर कथाएं वर सुनी। पुस्तकें बहुत बाद में हमारे जीवन में आई, ये दादी और नानियों से। लेकिन आज के न तो दादी और नानी को फुर्सत है, न उनके लिए घर में जगह है, 2 कमरे का फ्लैट में उनके लिए जगह नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसी पुस्तकें बच्चों के बहुत काम आएंगे। हमारा जीवन जो बदला है, जिसमें थोड़ी हिंसा और क्रूरता भी आई है अपने परिवार के बुजुर्गों के प्रति, कि हम उनके साथ नहीं होते हैं, तो फिर बच्चे हमारी कहानियों से महरूम रह जाते हैं। उनके काम आएगी ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इस किताब से, मेरी समझ से ज्यादा महत्वपूर्ण है यह किताब, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ी को पालित पोषित करेगी। मैं भावना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वे निरंतर रचती रहें और उनके रचने का आस्वाद समाज को, समय को, हम सबको मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।